ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय मां लक्ष्मी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, हम करने वाले हैं ये रीडिंग। हमने लिए हैं 2 टैरो के डेक, ये है अफर्मेटर ओरेकल, ठीक है, और हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। सो स्टे ट्यून फॉर इट। सबसे पहले ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान दीजिए कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, क्योंकि ये किसी के लिए भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं हम टैरो से शुरुआत। पहले करते हैं एक टैरो से शफलिंग और इस टैरो से करते हैं हम क्लैरिफाई, ठीक है। सो चलो करते हैं शुरुआत। ये लिए हमने कार्ड्स और हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। चलो हम 3 पाइल्स बनाते हैं और चुनते हैं कार्ड्स, ठीक है। हम 5 से 7 कार्ड्स चुनेंगे। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द मून, यानी कि पाइसिस मीन राशि, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। दूसरा कार्ड जो हमें मिला है वो है किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तीसरा कार्ड जो हमें आ चुका है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि अगेन, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर आ गया है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और फाइनली एक और कार्ड चुनते हैं 6 कार्ड जो कि है द मैजिशियन, ओके। ये तो भाई सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल होता है। ये तो हो गए 6 कार्ड्स। अब इनको करते हैं हम क्लैरिफाई, ठीक है। सो चलो करते हैं क्लैरिफिकेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं इस कार्ड को और ये लिए हमने कार्ड्स, ठीक है। ये हमने कर ली है शफलिंग। अब देखते हैं द मून क्यों आ गया है यहाँ पे, ठीक है। द टॉवर, ये आजकल बहुत बार आ रहा है टॉवर, ठीक है, कोई तो मतलब होगा इसका। किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पे क्यों आ गया है, ठीक है। जो कार्ड आ गया है यहाँ पे वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आ गया है, यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो 10 नंबर यहाँ पे मैच हो गया है ना। फिर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्यों आ गया है, ठीक है। ये आ गया है भाई दी हाई प्रीस्टेस, ठीक है। 7 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे क्यों आ गया है, तो जवाब है 7 ऑफ कप्स। देखो 7 नंबर यहाँ पे आ चुका है। और द मैजिशियन यहाँ पे क्यों मिला है, तो यहाँ पे आ गया है एस ऑफ कप्स। चलो बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हमें कार्ड्स मिले हैं यहाँ पे। देखते हैं हमें फाइनली अभी रीडिंग कैसी मिलती है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो हम देखते हैं यहाँ पे वो है द मून, ओके। तो यहाँ पे चंद्रमा क्यों आ गया है और द टॉवर इसको रिप्रेजेंट क्यों करता है। दोनों कार्ड्स लेते हैं हम ताकि समझने में हमें आसानी हो, ठीक है। देखो अगर हम ये 2 कार्ड्स देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं। क्या है वो? सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं चंद्रमा की और साथ में अगर बात करते हैं तो टॉवर की, तो दोनों कार्ड्स क्या बताते हैं, ये पर्सन की सुबह सुबह की जो सोच है कि वो एक्चुअली आपके साथ जुड़ना तो चाहता है, बट उसे भय है कि कहीं आपसे वो जुदा ना हो पाए, या फिर आपके बारे में वो इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि अगर आप 2 मिनट के लिए भी इनको रिप्लाई ना दे, या फिर अगर आप इनसे बातचीत करना कभी अगर बंद कर दे, तो मान लो इनकी सांसें अटक जाएंगी, है ना। तो एक प्रकार का डर इनको सता रहा है और वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। द मून हमारी सारी मनस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। ये प्रतीक है हमारे मन का, तो ये मन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके लिए। और जब हम बात करते हैं द टॉवर की, तो ऐसा नज़ारा जो कि शायद ही कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी में देखना चाहेगा। कई दफ़ा हम देखते हैं कि भाई हमें एक बुरा सपना आता है और हम एकदम से
उड़ जाते हैं, है ना, और फिर कहते हैं कि भी यार ये तो एक सपना था। लेकिन क्योंकि एक सपना था तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कभी भी ऐसा हमारी ज़िंदगी में ना हो। वही हालात यहाँ पे हमें दिख रहे हैं और इस पर्सन को डर लग रहा है कि भी आपसे वो दूर ना हो जाए, या फिर आपसे अगर कभी दूरी उनकी ज़िंदगी में आए तो ये कभी आपके सोच में पागल ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनका डर, साथ में इनकी आपके प्रति जो लगाव है वो दिखता है। मतलब आपके प्रति जो इनकी श्रद्धा है, कि कितना प्यार वो आपको करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन क्लैरिफायर आ गया है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई ये प्रैक्टिकली जितनी भी तरीके से वो आपके इस रिश्ते को हैंडल कर सकता है ना, वो सब कुछ कर रहा है। मान लो इनको कोई बुरा सपना आ गया कि भाई कहीं आपको कुछ चोट लग रही है, या फिर कहीं कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, कहीं कोई अनाप शनाप चीज़ें हो रही है, तो इसके पहले ही वो ये फ्यूचर बदल देना चाहते हैं। तो मान लो कभी इनको कोई बुरा सपना आ गया कि कुछ आपको हादसा हो रहा है, तो वो खुद आएंगे आपको ड्राइव करने के लिए, या फिर आपको बोल देंगे कि भाई आज आप बाहर ही ना निकलो, या फिर आप एक डिफरेंट रूट ले लो, किसी और के साथ जाओ। तो ये बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है आपके लिए, और ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये खुद तो कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के इस रिश्ते को कंट्रोल करने की। मतलब मान लो अगर कोई नकारात्मक यहाँ पे किसी का रवैया है तो उसको उलट फेर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। डर भी लग रहा है कि कहीं ये जो चीज़ें हैं वो हो न जाए, या फिर इनको लग रहा है कि भी कोई थर्ड पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में एंटर ना करे, कोई व्यक्ति आपको इनसे लेके ना जाए, कहीं आप इनसे जुदा ना हो। वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे तो ये आ गया है 10 ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जिसको यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ने। देखो इस व्यक्ति के अनुसार अगर हम इस रिश्ते को देखें तो मे बी आप दोनों जो है वो गाड़ी में घूमते हैं, या फिर आप ट्रेन से जाते हैं, या फिर आप दोनों की बाइक है, ठीक है, या फिर आप चल के जाते हैं। चाहे जो भी आपके जीवन में हाल चाल हो, चाहे आप आईटी में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, चाहे आप कोई लोकल जगह पे काम कर रहे हो, कहीं आप मॉल में काम कर रहे हो, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ये पर्सन आपके साथ बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। आपने उनको सभी प्रकार का सुख प्रदान किया है। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें हो सकती है कि भी कहीं थोड़ी सी अनबन हो गई, ये तो अनबन होती ही रहती है। आप चाहे ज़िंदगी में किसी भी देश में जाओ, कोई भी रिश्ता ले लो, आपको उसमें अनबन ज़रूर दिखेगी। लेकिन जब बात करते हैं 10 ऑफ कप्स की, मतलब सबसे बड़ी खुशी, या फिर अगर हम कहते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा खुश कौन रखता है ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली आपका नाम लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आती है 10 ऑफ सॉर्ड्स की। डर भी है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाए। देखो तीसरी बार एक क्लैरिफाई हो रहा है, और ये डर शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले अगर किसी के साथ रिश्ते में थे तो चाहे वो फ्रेंड का रिश्ता था, फ्रेंडशिप का, या फिर फैमिली मेम्बर का, कि भाई किसी के साथ इनकी नहीं बनती थी तो उन्होंने मान लो घर छोड़ दिया, फिर किसी के साथ दोस्ती टूट गई, या फिर भाई किसी के साथ उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। तो ये बातें कई बार उनको गुस्सा दिलाती हैं, कई बार वो रोने लगते हैं, कई बार उनको लगता है कि भी इस ज़िंदगी में फिर है कौन अपना। और वही बात इनको लगती है कि ये जो उनकी खुशी है ना, ये उनकी खुशी कोई छीन ना ले। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स जहाँ हम देखते हैं कंप्लीशन, लेकिन कंप्लीशन मतलब कैसा कि मान लो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये बातें वो अपने ज़िंदगी में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप उनका साथ हमेशा देते रहें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे तो ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैज, जिसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं दी हाई प्रीस्टेस से। ठीक है, अब 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पे भाई इस पर्सन को लग रहा है कि भाई वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है जो भी इसके बस में। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बस में भी नहीं होती, जैसे कि मान लो आपके लिए ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं लेकिन साइट डाउन है तो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन अचानक से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया, वो नहीं आ सकते। तो हर चीज़ वो आपके लिए कर नहीं सकते, लेकिन फिर इनको डर लगता है कहीं किस्मत जो है वो आप दोनों के खिलाफ ना जाए, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं आपकी दोस्ती का, वो आपके साथ खिलवाड़ ना करे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आता है बिलीफ सिस्टम, दी हाई प्रीस्टेस, कि नहीं, इनको पूरा विश्वास है कि आप ऐसा होने नहीं दोगे। तो अगर इनको कभी भी चिंता हो रही है ना, तो ये बिलीव करते हैं कि भाई आप एक ऐसा पर्सन हो जो चट्टान बन के सभी चीज़ों को रोक सकते हो, ठीक है। मतलब नेगेटिव चीज़ों को भी आप कहीं ना कहीं रोक देते हो। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक फैमिली मेम्बर है इनकी ज़िंदगी में, फिर आपकी ज़िंदगी में, जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि प्यार रखता है अपने मन में, तो वो आपको कुछ होने नहीं देगा, फिर आप उनकी बात बिल्कुल भी नहीं टालोगे। तो इन दोनों सूरतों में ये आपके बारे में कभी कोई फिक्रमंद होते हैं और कई बार कहते हैं कि नहीं, आप सब कुछ संभाल लोगे, ठीक है। तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप भी कुछ चीज़ों को हैंडल करें ऑन योर ओन। नेक्स्ट अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पे है 7 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। देखो 7 नंबर यहाँ पे भी आ गया था, लेकिन ये था एरीज लियो साज का। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का, मतलब वृषभ कन्या, मकर राशि, जिसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो यहाँ पे पहली बार आ गया था 10, यहाँ पे आ गया है 7, ठीक है, मतलब 7 नंबर। अब 7 नंबर को हम एंजल नंबर भी कहते हैं, रिन्यूअल एंड नई चीज़ें को शुरुआत भी कहते हैं। बट अगर हम बात करते हैं 7 ऑफ कॉइन्स की, अगेन 7 ऑफ कप्स के साथ, तो देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ना कहीं किस्मत जो है वो कुछ बताना चाहती है। और आपको तो बताइए, किस्मत के खेल बड़े अनोखे होते हैं, है ना, बड़े अनूठे होते हैं, और कई बार किस्मत क्या करवट लेगी हमें खुद नहीं पता होता। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, एक फ़ोन कॉल आता है और उसको जॉब मिल जाती है ना। तो वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आज दिन भर की, उनको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको मौका मिलेगा मतलब इनके साथ समय बिताने का, और ये मतलब मान लो फूले नहीं समाएंगे कि भाई अब हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है। या फिर अगर हम मान लें कि अचानक इनको पता लग गया कि भाई आपको ये चीज़ बहुत पसंद आती है, आपकी ये बहुत फेवरेट मूवी है, तो आपको वो चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आपके साथ तो वो चीज़ें देख सकते हैं कि चलो भाई मूवी को चलते हैं, या फिर कहीं आपको लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको लग रहा है कि किस्मत इनके द्वार खोल रही है। तो अगर इनको लग रहा था कि कोई बस एक मौका मिले मुझे दोबारा अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करने का, इनके हिसाब से ये मौके उनको डेफिनेटली मिल रहे हैं, ठीक है। और वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये है दी मैजिशियन, जिसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैजिशियन की, तो मान लो मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगा, मेरे हाथ में पावर है, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, लेकिन अगर समस्या आ भी गई ना तो ये हल ज़रूर निभा लेंगे। और आपको तो पता ही है कि आजकल मतलब आज तक जितनी भी बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन्होंने कोई ना कोई हल तो निकाल ही लिया होगा, कहीं किसी और के मदद से, कहीं खुद के मदद से, कहीं कोई बात कह के, कहीं कोई लॉजिक का इस्तेमाल करके कि भाई मैं ये सब सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। लेकिन जब हम इसे क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स के साथ, तो बस ये कह रहे हैं कि भाई आप मेरे से कभी दूर मत जाना, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, ठीक है। अगर आप ये हाथ आगे करते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी जो दिल की फीलिंग्स हैं वो हमेशा तुमसे कनेक्टेड रहेगी, तो भाई ये देख लो ये आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ, जब भी आपको कोई समस्या आती है आप बस इनको बोल दो और चंद मिनटों में ये उनको सुलझा देंगे। मतलब इतनी कोशिश वो कर सकते हैं और इतनी कशिश वो आपके लिए आज दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया भाई टैरो से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अफर्मेटर्स हमें क्या मिलते हैं। चुनते हैं हम 1 से लेके 2 अफर्मेटर्स, ठीक है। पहला जो अफर्मेटर आ गया है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मेरी पर्सन कह रहा है कि जैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि हम आपके लिए कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं ईगो की, अहंकार की, या फिर अभिमान की, तो कह रहे हैं कि भाई आपके सामने ये सब चीज़ों को मैं साइड में रखता हूँ। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि भाई आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप मुझसे अमीर हो या फिर आप मुझसे कम पैसे कमाते हो, या फिर आपकी लोकेलिटी क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आप कहाँ पे रहते हो। नहीं, अगर आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो ना तो ये आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल है। यहाँ तक कि अगर वो सुपर बिजी भी है और आपने कहा कि आपको इनसे मिलना है, ये समय निकाल ही लेंगे। वो बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक और अफर्मेटर हमें क्या मिलता है, तो ये आ गया है भाई फोकस, ठीक है। इनका जो अभी विचार है वो है कम्प्लीटली फोकस करने का, हर चीज़ के ऊपर फोकस।
मतलब आपके ऊपर फोकस, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके ऊपर फोकस और आपके रिश्ते के ऊपर फोकस। मतलब ये पर्सन कंप्लीटली अभी फोकस के ऊपर ही विचार कर रहा है। ठीक है, सो ये था हमारे लिए अफर्मेटर। और अब देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। अब शुरू करते हैं हम कैंडल वैक्स रीडिंग को। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कैंडल को प्रज्वलित। ठीक है, चलो ये हमने कर लिया है मोमबत्ती को प्रज्वलित। और देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि भी जो भी शक्तियाँ हैं वो हमें आशीर्वाद दें और बताएं कि भी क्या चल रहा है इनके ज़िंदगी में, इनके दिल में सुबह सुबह की एनर्जीज़, है ना। चलो करते हैं फोकस और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, कुछ देर तक हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, फिर देखते हैं कि हमें क्या जवाब मिलते हैं। ठीक है, टैरो तो हमने कर ही लिया था, तो अब देखते हैं कि कैंडल वैक्स से हम क्या समझ पाते हैं। ये है सीधा कनेक्शन विद द एनर्जी। आशा करता हूँ कि आपके साथ ये सारी बातें रेजोनेट हो जाएंगी। ठीक है, जितनी भी होती है आप उतना ले लीजिए, जो नहीं होती उनको जाने दीजिए। ठीक है, तो ये पहला ड्रॉप हमें दिख रहा है। चलो ये बातें यहाँ पे आ रही हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति का जो दिल है वो बहुत मतलब मोम जैसा है। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत जल्दी पिघल जाता है एंड आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, कई बार रोता भी है लेकिन शायद ही किसी को बताता है, बिकॉज फिर कई लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, जो एक हल्का सा ड्रॉप हमें दिखा है यहाँ पे, ये कई बार मतलब देखो आपसे जो उनका लगाव है ना, ये उन्होंने सब लोगों से छुपा के रखा है। ठीक है, हालांकि लोगों को शायद पता होगा कि कोई तो व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में है जिनसे ये बातें कर रहा है, लेकिन वो कौन व्यक्ति है ये उनको नहीं पता। ये आपको बेसिकली सभी लोगों से दूर रखना चाहते हैं और सभी लोगों से छुपा के, क्योंकि इनके लिए आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी आप इनसे दूर हो जाए। ठीक है, ये आपको आपकी फ्रीडम देते हैं एंड कहते हैं कि भाई जो भी आपको अपनी ज़िंदगी में करना है आप करिए, मेरा आपको फुल सपोर्ट है। जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर आपका खुद का दुकान है, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हो या आपका सैलून है या फिर आपको कोई ग्रोसरी का स्टोर है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आई थिंक जो इस व्यक्ति को एक खेद है वो बस इस बात का है कि आपके साथ वो ज़्यादा देर तक बातें नहीं कर सकते। अब ये तो इसलिए क्योंकि शायद आप दोनों बिजी रहते हो या फिर आप दोनों को उतना समय नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, जैसे आपको यहाँ पे ड्रॉप्स की एक लाइन दिख रही है, कि एक पूरी लाइन यहाँ पे बन रही है, तो इनको लग रहा है कि मान लो आपके ऊपर पूरा पहाड़ आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि भाई आज ये करना है, आज वो करना है ना। तो ये व्यक्ति को लगता है कि भाई आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और ये जो सपने देखते हैं ना आपके बारे में, वो पूरे लग्जरियस सपने हैं। मतलब ऐसे सपने कि मान लो आप दोनों कहीं पहाड़ों पे जा रहे हो, आप दोनों मिलके कहीं पे अपनी छुट्टियां बिता रहे हो और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आई थिंक जो इनको बहुत पसंद है वो है आपकी मीठी स्माइल। और कई बार आप सिर्फ स्माइल करते हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते, ये उनको अच्छा लगता है। आपका ड्रेसिंग सेंस भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ये आपको कभी टोकते नहीं हैं, आप जैसे भी हो ये आपको पसंद करते हैं। अगर आप रील्स बनाते हो या फिर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो या फिर आप बस कुछ फ़ोटो खींचते हो और अपने दोस्तों को दिखाते हो, फैमिली को दिखाते हो, तो इनको वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट दिखते हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही समय हो गया इस रिश्ते में, कुछ महीने या फिर कुछ साल, और वो सोच रहे हैं कि भाई अब ये जो रिश्ता है वो कहाँ तक जाएगा या फिर इस रिश्ते में क्या क्या होने वाला है आगे या फिर क्या होगा। ये आपको जो दिख रहा है कि एक ड्रॉप्स के ऊपर ड्रॉप्स गिर रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि ये रिश्ता जो है वो अब क्या कहलाएगा एग्जैक्टली। इसमें अब और कितना समय लगेगा, आपको और कितना समय देना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, कब आपके सवालों के जवाब आपको फाइनली मिल जाएंगे। आई थिंक ये पर्सन बस यही कोशिश कर रहा है कि चाहे जो भी हो, आपके साथ जो उनका प्यार है वो कभी भी कम ना हो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक हार्ट शेप हमें यहाँ पे दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा होगा, तो हार्ट शेप कहीं ना कहीं बन रहा है। देखो ये व्यक्ति कह रहा है कि चाहे जितने भी अड़चने आ जाए ना, मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की। तो शायद इनका कई बार अपमान हो चुका है, कई लोग इनको कुछ भला बुरा कह चुके हैं, फिर भी इस पर्सन ने अगर आपके साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है तो ये बहुत ही एक बड़ा फ़ैसला है और इनकी इस फैसले की रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
ठीक है, ये बस आपसे वही कहते हैं कि भाई मैं अगर आपके साथ हूँ तो बस मैं बोलता नहीं हूँ, मैं आपका साथ दूंगा और आप इस बात के ऊपर मेरा विश्वास कर सकते हो। ठीक है, हमें तो यहाँ पे फ़िलहाल इस रिश्ते में कोई भी नेगेटिव बात नहीं दिख रही, सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, चलो इसी बात पे करते हैं हम कैंडल वैक्स का द एंड। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।